हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सी गया। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। आपको ये बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ में दोस्तों इस वीडियो का मैं आगाज़ करूँगा। तो बड़े ही ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आपके लिए खुशखबरी भी है दोस्तों। आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब आपके बायोलॉजी के लेक्चर भी रेगुलर पोस्ट होंगे दोस्तों। और 10th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो भी रेगुलर पोस्ट होने वाले हैं। फिजिक्स से वीडियो रेगुलर पोस्ट हो रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल में। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो क्या था दोस्तों, एक पंडित जी थे। एक गांव में एक पंडित जी थे जो एक मंदिर में रहा करते थे और भगवान की सेवा किया करते थे। किसकी सेवा किया करते थे? भगवान की सेवा करते थे, अपने इष्ट की सेवा करते थे। अपना पूरा जीवन उस मंदिर में जो भगवान विराजमान थे उनकी सेवा में अपना व्यतीत कर दिया। अब कुछ दिन बीते, गांव में एक प्रलय की अवस्था आई। मीन्स बहुत ज़्यादा बरसात हुई। बरसात होने के बाद इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि उस जगह पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा तो जितने भी सरकारी कर्मचारी वगैरह थे उन्होंने रेडियो वगैरह, इनसे टेलीविज़न, जो भी इनके पास संसाधन उपलब्ध थे, उनसे अनाउंसमेंट किया कि जो भी गांव के ग्रामीण लोग हैं वो गांव को छोड़ दें और गांव को छोड़ने के बाद सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अनाउंसमेंट हुआ, गांव के मोस्टली 90% लोग गांव को छोड़कर चले गए। 10% लोग ऐसे थे, नहीं बाढ़ से क्या होता है, हम तो यही हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। उस पर से एक हमारे पंडित जी भी थे। पंडित जी कहते हैं कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, हमने भगवान की पूरे जीवन भर सेवा करी है। अनाउंसमेंट हो गया, जिनको जाना था चले गए, 10% लोग भी बचे हुए। अब गांव के अंदर कुछ सरकारी गुप्तचर आए। आने के बाद सिपाही वगैरह उन्होंने कहा कि भाई गांव के जितने भी लोग हैं सब चलो सुरक्षित स्थानों में पहुँचो, गाँव में बाढ़ आने वाली है, बरसात की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। ठीक है भाई, कुछ लोग जो थे वो भी चले गए। अब गांव के अंदर बच गए केवल पंडित जी। वो अपनी मंदिर में लगे हुए भगवान जी की मूर्ति के सामने और सेवा करने में तत्पर। अब सिपाही जाकर पंडित जी से पूछता है, पंडित जी गांव में आपको पता है बाढ़ के हालात हो रहे, आप पहुंचो अपने घर, अपने ठिकाने पहुंचो। बोले मेरा तो घर यही है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। क्या? पंडित जी कहते हैं मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। ठीक है, सिपाही कहते हैं भगवान नहीं आएंगे, आप पंडित जी चलिए, आपको हम सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं, आपका जो भी सामान है वो बताइए और आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। पंडित जी कहते हैं नहीं साहब, मुझे तो बचाने के लिए भगवान आएंगे। अब सिपाही थक हार के चले गए। गांव में बाढ़ की स्थिति, पानी घुटनों तक। धीरे धीरे कुछ समय और बीता, कुछ घंटों के अंदर पानी गले तक। पंडित जी के साथ समस्या खड़ी हो गई। पंडित जी चले गए मंदिर के कंगूरे पर, जहाँ पे ध्वज लगाया जाता है मंदिर के ऊपर, वहाँ पहुँच के बैठ गए कि यहाँ तक तो पानी नहीं आने वाला और यहाँ तक आएगा तो भगवान मुझे बचाने आ जाएंगे। ठीक है साहब। अब बरसात की स्थिति और भयंकर, पानी बिल्कुल यहाँ तक मंदिर के टॉप तक। पंडित जी बिल्कुल ऊपर जहाँ पे ध्वज लगाया जाता है वह ध्वज के सिरों को पकड़ कर तैर रहे हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जितनी मेहनत करनी थी सब उसी को पकड़ के कर रहे हैं। अब भाई साहब भगवान तो आए नहीं। अब क्या हुआ, एक नाविक आया दोस्तों। नाविक अपनी नाव चलाता हुआ आया। पंडित जी वहाँ मंदिर के कंगूरे के ऊपर ध्वज को पकड़कर जिद्दोजहद में लगे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। अब नाविक कहता है, पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, गांव के सभी लोग जा चुके हैं, आप यहीं बैठे हैं अभी तक, चलिए आपको एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे, मैंने पूरा जीवन उनकी सेवा में व्यतीत कर दिया, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। अरे थक हार के वो नाविक भी हाथ जोड़ के बोलता है, पंडित जी वो देख लेना बाद में, अभी तो नाव में बैठी है, आप सुरक्षित स्थान पर चलिए, आपके जीवन की रक्षा करिए, भगवान तो आपसे फिर मिल लेंगे ना, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। अब पंडित जी को कौन समझाए, वो बेचारा नाविक फिर जाता रहा।
पानी बिल्कुल टॉप तक। पंडित जी रह गए नीचे, उनका हाथ रह गया नीचे, वो तैर रहे हैं ऊपर। जद्दोजहद में लगे अपने जीवन अपने प्राणों की रक्षा के लिए। अब क्या हुआ, अब एक हेलीकॉप्टर आया, अब पंडित जी दिखे। भाई साहब पंडित जी नीचे, अरे पंडित जी आप कैसे रह गए, चलो बैठिए। पंडित जी के लिए हेलीकॉप्टर का जो सीढ़ी था, सीढ़ी को नीचे लटकाया गया, पंडित जी के हाथ में लगाया गया। पंडित जी बैठिए, आप ऊपर चढ़िए, हम आपको कहते हैं आपके जीवन की रक्षा करते हैं। पंडित जी नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। अब पंडित जी अपनी बात पर अड़िग, भगवान भी अड़िग, वो भी नहीं आ रहे, और पंडित जी भी अड़िग, मैं नहीं जा रहा। अब थक हार के जो हेलीकॉप्टर वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा पंडित जी आओ तो आ जाओ यार, चलिए हमारे साथ, हम आपके प्राणों की रक्षा के लिए आए। पंडित जी नहीं, आप जाओ, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे, मैंने पूरा जीवन उनकी सेवा में व्यतीत कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। बेचारा हेलीकॉप्टर वाला फिर सिपाही गया, नाविक गया, हेलीकॉप्टर वाला भी गया। अब पंडित जी भी चले गए, पंडित जी की जीवन लीला समाप्त। अब पंडित जी पहुंचे भगवान के पास। अब पंडित जी भगवान के समक्ष, पंडित जी इधर, भगवान जी इधर। अब पंडित साहब बोलते हैं, भगवान यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी रक्षा के लिए आप नहीं आए। भगवान अलग रूप में। पंडित इधर आ। पंडित को बुलाया पास में, और ये घुमा के चटी। पंडित जी 3 चक्कर खाए और खड़े हो गए। हाँ प्रभु बोलिए क्या हुआ, आपने मेरे थप्पड़ क्यों मारा। इधर भगवान जी कहते हैं, सुन, जब गांव में बाढ़ के हालात थे, तेरे पास सिपाही आया था या नहीं आया था। पंडित जी कहते हैं, हाँ प्रभु आया था। अरे वो तेरा बाप था क्या। मैं था वो, मैं तुझे बचाने के लिए मैं आया था। जब तू डूब रहा था, गांव में पानी यहां तक था, तेरा सिर से ऊपर पानी जा चुका था, तुझे बचाने के लिए एक नाविक आया था या नहीं आया था। अपनी नाव लेकर एक नाविक आया था नहीं आया था। हाँ प्रभु आया था। कौन, तेरा बाप आया था। मैं आया था, मैं। भगवान कहते हैं मैं आया था। अब तूने उसकी भी नहीं मानी। सुन, तुझे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था, बस आया था या नहीं आया था। हाँ प्रभु आया था। अरे उसमें कौन आया था। अरे मैं आया था, मैं। भगवान कह रहे हैं मैं आया था। भाई मैं उसकी सहायता करता हूं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। तूने मुझे पहचाना नहीं। आज मैं समक्ष तेरे अपने असली, अपने वास्तविक रूप में थोड़ी आऊंगा। मैंने पूरी अपनी जान लगा दी तुझे बचाने के लिए। सिपाही के रूप में आया, नाविक के रूप में आया, हेलीकॉप्टर लेकर आया, उसके बावजूद तू नहीं चढ़ा, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। तो दोस्तों, भगवान ने ये कहा कि जो अपनी स्वयं की सहायता करता है उसकी मैं सहायता करता हूँ। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप अगर किसी के भरोसे बैठे हो तो आप बैठे रह जाओ। अगर बच्चों आपका टारगेट 12th क्लास में मोर देन 90% है, आपको अच्छे परसेंटेज प्राप्त करने हैं, अच्छे प्रतिशत प्राप्त करने हैं, तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है।
कोई भगवान नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। आप किताब को पढ़ लो, ये बुक्स है दोस्तों, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको बिन पानी के मछली बनना पड़ेगा। लक्ष्य वो होता है दोस्तों जो आपको सोने ना दे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और मेहनत ऐसी नहीं कि एक दिन कर ली, मेहनत चलेगी दोस्तों लगातार। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो आपके सामने प्रस्तुत करी, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको स्वयं अपने अस्त्र, अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाकर ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के साथ अब अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।